नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से उठ रही हवा महाराष्ट्र तक पहुंच गई, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। नीतीश कुमार से उलझना मोदी और अमित शाह को बहुत भारी पड़ेगा, आजीवन पछताना पड़ेगा उनको, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पैतरा चला है बिहार के अंदर, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार अब झुकने को तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश ने दिया झटका, मोदी से समर्थन वापस लेंगे, क्योंकि संकेत यही है। अभी समर्थन वापस लेंगे नहीं लेंगे यह नीतीश के ऊपर है, लेकिन जो संकेत है वह इसी तरफ इशारा कर रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं। मोदी सरकार को समर्थन देने के चक्कर में पूरे बिहार और देश से अपनी भद पिटवाई है। यहां तक कि देश की जनता गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल करने लगी कि देश के गद्दार है ये लोग, मोदी सरकार को समर्थन देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिहार के अंदर जो स्पीकर को लेकर के समस्या खड़ी हुई, अब नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में हो गए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए। बस आधिकारिक तौर पर स्पीकर बनते ही 9 विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार की जेडीयू में, और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते ही मोदी की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब ठान लिया है। क्योंकि बिहार का यह खेल केंद्र की सरकार पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब यह बात खुल करके आ गई कि जेडीयू ने समर्थन वापसी का लेटर तैयार कर लिया है, यह बात अगर निकल रही है तो फिर मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब ऐसे में लल्लन सिंह के ऊपर जो दांव भारतीय जनता पार्टी लगाई थी, लल्लन सिंह की मजबूरी हो गई अमित शाह को छोड़ने का और नीतीश कुमार के साथ आने का, क्योंकि मोदी सरकार अब डूबती नाव की तरफ हो गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने 2 अक्टूबर को ऐलान करने के बाद कहा कि फैसला हम अपना सुनाएंगे कि एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अड़ गए कि स्पीकर हमारा चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं हुई और नीतीश झुके नहीं। अब ऐसे में नीतीश मोदी का इस्तीफा करवाएंगे, समर्थन वापसी का लेटर तैयार करवाया जेडीयू ने, तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी अपना समर्थन वापस लेने के लिए लेटर तैयार करवा लिया है, तो इसका मतलब मोदी का इस्तीफा करवा देंगे। समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर जाएगी। समर्थन वापस लेने के बाद तो मोदी को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तब तो तानाशाही नहीं चलेगी। जब सरकार ही गिर जाएगी तो कौन सुनेगा? यानी कि मोदी के पास बहुमत नहीं है, तब तो अमित शाह की चाणक्य नीति भी खत्म हो जाएगी, तब चाणक्य नीति भी काम नहीं आएगी और न तो तानाशाही न काम आएगी। क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी आज जो मोदी और शाह के इशारे पर चल रहा है, हथौड़ा बजा रहा है या फंसा रहा है सबको, वही सिलेंडर कर देगा कि नहीं भैया, अब तो आप जब सत्ता में हो ही नहीं तो आपका बात हम क्यों माने। अब तो दूसरी सरकार अगर आएगी तो वह हमें निपटेगी, कैसे बचना है वह हम सोचे पहले कि आपको आपकी सुने। ऐसे में नीतीश कुमार का यह दाव मोदी शाह को बहुत भारी पड़ेगा, और सत्ता नहीं रहा तो मोदी शाह को कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन सरकार अगर गिरी तो बहुत लोग निपट जाएंगे, जैसे ज्ञानेश कुमार ने किया है। एसआईआर के तहत पूरे विपक्ष को जो समाप्त करने का और लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया है, बक्सा तो कोई नहीं जाएगा। और राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, बार बार यह बातें कही जा रही हैं। अगर
जिस तरह मोदी शाह उलझ गए नीतीश के चक्रव्यूह में, बिहार में खेल अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस के 4, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के 9 विधायक जो नीतीश कुमार के खेमे में चले गए, नीतीश कुमार की पार्टी में, यह टूट कर नहीं गए हैं जो खबरें निकल रही हैं या जो चर्चाओं में है, बल्कि कांग्रेस से संपर्क करके 4 विधायकों को मांगा गया है नीतीश कुमार द्वारा, यह बात कही जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी के भी 5 विधायक कह के मांगा गया है। यह भी निकल करके आया खबर कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से बात की है नीतीश कुमार को विधायक देने के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भी बात की, नीतीश से भी ओवैसी की बात हुई है। अब जब नीतीश संतुलन बना करके और सहमति से विधायक को ले रहे हैं, इस पर इसलिए विश्वास किया जा रहा है कि जब बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम या पूर्व मंत्री विधायक ने जो बयान दिया कि भाई जो गया उसकी क्या बात करना, जिसको जाना था वो गया, और राजेश राम कर रहे कोई बात नहीं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यह जो हल्के में लिया जा रहा है, यूं ही नहीं, इसका मतलब सहमति से गए। और मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया भी था कि सहमति बना करके यह सारा चीज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी को हटाना लक्ष्य है। बिहार तो एक बहाना है, मोदी को हटाना असली निशाना है। यानी कि नीतीश मोदी का इस्तीफा किसी भी कीमत पर करवा करके अब मानेंगे, क्योंकि नीतीश की पार्टी को खत्म करने का प्रयास भी किया तो खुंदस भी एक है। लेकिन दूसरी की तरफ मोदी और शाह जिस तरह से चाणक्य नीति चल रहे थे, अड़ियल रवैया वाला कहे जा रहे थे, नीतीश के चक्रव्यूह में उलझ गए एकदम से। और बिहार में अभी खेल और बहुत बाकी है। बिहार का खेल मोदी सरकार का कुर्सी ले डूबेगा। चंद एक रात का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर बदल जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।